जय श्री राम। आज हम आप सबको हजरत बंगाली मंत्र बताने जा रहे हैं, जिस मंत्र की सहायता से आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की बात को बड़े आसानी के साथ जान सकते हैं। यह हजरत विद्या बंगाल खंड की विद्या है, या प्राचीन विद्या है, या कामरू कामाख्या जैसे परिक्षेत्र में इस विद्या का बहुत ही प्रचलन और बहुत ही मान्यता प्राप्त विद्या है। इसे कई अनेक उच्च प्रकार के साधकों द्वारा प्रयोग किया गया। बड़े बड़े योगी जपी संत अवघड़ द्वारा इस मंत्र विधा का विशेष प्रयोग किया गया है। यह हजरत सिद्धि मंत्र अनेकों अनेक प्रकार के पुस्तकों में उपलब्ध है, लेकिन कई पुस्तकों में इनकी विधा, इनकी संपूर्ण जानकारी अधूरी दी गई है। इसके कारण यह मंत्र विधा सिद्ध नहीं होती है। और जिसके पास हजरत की सिद्धि है वह दोस्तों किसी भी प्रश्न के उत्तर को जानने में सक्षम और किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकता है। यह बेहद सरल विधा है। इसकी सिद्धि 1 दिनों में भी की जा सकती है और 21 दिनों में भी की जा सकती है। साधक के ऊपर यह चीज़ प्रयोग करता है कि साधक किस प्रकार की साधना करता है, उसके इष्ट बल कितनी है, साधना में उसकी कितनी रुचि है। इस प्रकार के साधक के ऊपर यह साधना डिपेंड पूर्णता रूप से करती है। अब आपको हम बताते हैं हजरत सिद्धि। यह मंत्र विधा माता भगवती काली का भी है, शिव जी का भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश। यह हजरत में संपूर्ण देवी देवताओं का नाम आता है। यह अनेकों प्रकार के मंत्र विधा कटाक्षरी मंत्रों द्वारा इस मंत्र विधा की प्रयोग होती है। यह सावन मंत्र और वैदिक मंत्र दोनों मंत्रों के मेल मिलाप से बनाए जाते हैं। पहले आप सबको मंत्र बताते हैं, मंत्र के बाद हजरत विधि की पूर्णता सिद्धि और विधान बताते हैं। मंत्र आप सबकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, वहाँ से मंत्र को नोट करें। ओम नमः उमा महेश गणेश गुरु ब्रह्मा विष्णु प्रणीत विष्णु रूप धिये ये धरु धुरु धुरु शिव जी को ध्यान हजरत कुरु नमः हजरत कुरु नमः हजरत कुरु नमः। दोस्तों, जैसे कि आप सबकी स्क्रीन पे मंत्र दिखाई पड़ रहा है, मंत्र को वहाँ से आप नोट कर सकते हैं और मंत्र को शुद्धता के साथ पढ़ें। मंत्र को कई बार इस मंत्र को रिपीट करने से यह मंत्र पूर्णतः रूप से शुद्ध हो जाएगा, यानी कि आपको कंठस्थ हो जाएगा। अब आपको इस मंत्र की सिद्धि बता रहे हैं। आगे आने वाली है दीपावली के 1 दिन पहले काली चौदस। उस दिन इस मंत्र को 11 माला जप करने से इस मंत्र की सिद्धि हो जाती है। अगर आप ग्रहण काल में करें तब भी 11 माला में सिद्धि हो जाती है। किसी अच्छे होली दीपावली जैसे पर्व पे करें तब भी आपको इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई सामने शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा है तो आप इसी 21 दिनों की साधना शनिवार के दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। लाल रंग का आसन, रुद्राक्ष की माला, पूर्व दिशा की ओर मुख, पश्चिम दिशा की ओर दोस्तों मुख नहीं करना है। अधिकतर हजरत में लिखा जाता है पश्चिम दिशा की ओर मुख, लेकिन ऐसा इस विधा में नहीं है। आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करना है। सामने एक घी का दीपक जलाना है। इस मंत्र की प्रतिदिन आपको 3 माला करनी है। 21 दिनों में हजरत पूर्णतः रूप से सिद्ध होता है। अब आपको इसका प्रयोग भी बता देते हैं। अगर आप इन शुभ पर्व पे करते हैं तो इसमें किसी प्रकार की माला या किसी भी प्रकार के आसन की आवश्यकता नहीं। यहाँ तक भी इसके विषय में लिखा गया है, लेकिन आप सबको वहाँ पे 11 माला लिखा गया है, तो काउंट करने के लिए 11 माला के लिए किसी रुद्राक्ष की माला का होना अति आवश्यक है। और लाल रंग के आसन पे बैठ के भी साधना करनी अति आवश्यक, क्योंकि आसन पे बैठ के ही साधनाएं सिद्ध होती हैं। अन्य किसी प्रकार की जानकारी अगर आपको चाहिए इस साधना के संबंधित तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से। आप सबको इस मंत्र विधा की सिद्धि का प्रयोग कैसे करना है, मान लो आपका सिद्ध हो गया, अब आप किसी व्यक्ति के बारे में कैसे संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, इसके बारे में आपको थोड़ी सी विधि और थोड़ा सा प्रयोग करना पड़ेगा। अब आपको सुनिए। आपको दोस्तों लेना है चमेली का तेल और काजल। काजल कैसे बनाएंगे? जो दोस्तों आप दीपक घी का लगाएंगे तो दोस्तों उसके लौ के ऊपर एक मिट्टी का बर्तन कुछ ऊंचाई पे रख देंगे, ताकि उसके लौ की जो भी काजल होता है उस बर्तन पे जाके चिपक जाए। दोस्तों अधिकतर दोस्तों देखा गया है दीपावली के समय में हमारे गांव घर के माता बहनाएं इस प्रकार का प्रयोग करती हैं, तो आप वहां से कर सकते हैं। उस काजल पे चमेली का तेल मिला के आपको
अपने औंठे पर, दाहिने हाथ के औंठे पर वह काजल लगाना है और इस मंत्र को 11 बार पढ़ के फूंक लगाते हुए आँख को बंद करके फिर उस पे आँख खोल के त्राटक विद्या के द्वारा, दोस्तों त्राटक मतलब एक टक देखना ही त्राटक है, तो त्राटक के माध्यम से उस पे अपनी नज़र को एकत्र करेंगे तो जिस भी चीज़ की इच्छा है आपके मन में, जिस भी प्रश्न का भाव उठेगा वह भाव आपके नाखून के उस हजरत विद्या के द्वारा प्राप्त हो जाएगा और आप वह चीज़ प्राप्त करके सभी के सभी प्रश्नों के बारे में पूर्णतः रूप से जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। यह विधा बहुत ही आसान और सुलभ है, इसका प्रयोग एक बार अवश्य करें। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।